80,000 रुपए के जेवर बिके और 80,000 रुपए बाबा जी को देने हैं। हाय अल्लाह, शुक्र है मेरा काम हो गया, मेरे पैसे बच गए। या अल्लाह, तूने कितनी बड़ी मुसीबत से निकाल दिया। अब जल्दी से ना इलाज करा के एक प्यारे से बेटे की माँ बन जाऊं, फिर उस जोया को ऐसा करारा जवाब दूंगी ना, समझती क्या खुद को, हाँ सबसे खिदमतें करवाती है। मैं भी देखना सबको नखरे दिखाऊंगी इंशाअल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बस कोई गैबी ताकत है जो मेरी मदद करती है। या अल्लाह तेरा शुक्र। ख्वाहिशों का क्या भरोसा, दिल को यूं जलाना क्या, जो नसीबों में लिखा हो, खो के यूं पछताना क्या, बनता है वक्त मरहम। वलीद, वलीद बेटा, वलीद बेटा जाग जाओ, कितनी देर तक सो गए? सबा क्या कर रही हो, क्यों उठा रही है उसे? जब से हॉस्पिटल से आया कुछ नहीं खाया, उसे कमजोरी और हो जाएगी ना, वैसे इतना कमजोर हो गया है। दवाओं का असर है, इसीलिए सोया रहता है और सोना इसके लिए बेहतर है। तुम प्लीज इसे डिस्टर्ब ना करो। मैंने इससे बात भी तो करनी है, वो लड़की वाले मिलने के लिए आना चाहते हैं। क्यों बुलाना चाह रही हो? तुम बेटी की इज्जत में इजाफा क्यों करना चाह रही हो? आप तो कभी मेरी किसी बात से इत्तेफाक ही नहीं करना चाहते। मेरा कहने का मतलब ये, जब उन्होंने मोबाइल पे तस्वीर देख के हाँ कर दी तो अब मिलने मिलाने की क्या जरूरत है? ज़हीर, उनको पता चल गया कि एक्सीडेंट हो गया। फिर तो तुम उन्हें बिल्कुल मना कर दो, जवाब दे दो। मैं शादी की डेट फाइल प्लीज बाहर आओ। जो कुछ तुम करने जा रही हो उससे वलीद को अजियत होगी और तुम्हें शर्मिंदगी। यह हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है सबा। बता दो उन लोगों को कि वो लड़की कितनी अच्छी क्यों ना हो, एक माजूर शख्स के साथ किस तरह गुजारा कर सकती है। उसकी आदतों को देखा तुमने? कितना गुस्से वाला, चिड़चिड़ा, मुंह फट हो गया। अरे एक माँ होते हुए तुम उसे संभालते हुए परेशान हो जाती हो, तंग पड़ जाती हो, तो वो यंग लड़की इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल सकती है? मत करो सवा, मत खेलो मेरे बेटे के साथ। मैं अब वलीद तक कोई दुख पहुंचने नहीं दूंगा, याद रखना ये बात। वो बिलाल और जोया गए थे ना हॉस्पिटल वलीद से मिलने के लिए। मानी जान ने तो उससे मिलने ही नहीं दिया, बस मामू मिले थे। क्या हो गया, बताओ तो। अरे अम्मी, आपको नहीं पता, वलीद को ना डाकुओं ने गोली मार दी। अल्लाह खैर। बड़ी बात हो गई, पर भाईजान या भाभी ने, मुझे किसी ने भी फोन नहीं किया। इसका मतलब अगर रूसा ऐसे में वहां जाएगी तो वो उसके साथ भी अच्छा सलूक नहीं करेंगे। या अल्लाह, मैं ये फासले, गिले शिकवे खत्म करना चाहती हूँ और परेशानियां हैं कि बढ़ती जा रही, समझ
मुझे नहीं आता क्या करूं। वलीद वहां तकलीफ में है और उरूसा यहाँ वलीद के गम में पागल हुए जा रही है। या अल्लाह मेरी मुश्किलात खत्म कर दे, कोई सबील निकाल दे जब मेरी बेटी अपने शोहर से मिल सके। नीलो आपी, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। मेरी बहुत चीजें गायब हुई हैं यहाँ से, सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती थी कि इस घर का माहौल खराब ना हो। मैं लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहती थी। मेरी रिंग, मेरा ब्रेसलेट गायब है। तुम्हें पता भी हो कितना कीमती था? अल्लाह भाभी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया। आप जितनी भी कस्में खा ले, मैं यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से आपको साइमा भाभी के कमरे में तलाशी लेते देखा है। अरे उनके कमरे में तो मैं। अच्छा, तो अब पता चला कि असल चोर कौन है, जिसने मेरे कमरे से 50,000 रुपए चोरी किए। भाई मैं तो अपनी जुबान दांतों तले दबाकर सब्र करके बैठी हुई थी, मगर नहीं जोया, अब पता चला तुम्हें कि मैं कितना ठीक कह रही थी। अरे तुम होश में तो हो? कौन से 50,000 रुपए भाई? और मैंने तो अपनी आंखों से देखे भी नहीं। और एक बात बता दूं, मेरे पास ना इदरीस का दिया हुआ बहुत सारा जेवर है। ये चोरी चकारी की आदत नहीं है मुझे। अरे चुप करो, बकवास बंद करो, अपनी अब पकड़ी गई। बस 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 चुप हो जाओ खुदा के लिए। अरे घर को मंडी बाजार बना के रख दिया तुम लोगों ने। और जोया देखो, तुम्हारी जो गलतफहमी है ना नीलो के बारे में, उसे खुदा के वास्ते अपने दिल से निकाल दो। अरे इसने तुम्हारे जेवर नहीं चुराए, सारा वक्त ये तो मेरे साथ ही होती है। साइमा, तुम सीधी तरह से बता दो कि तुमने वो जेवर किसको दिए है ना तुमने किसी को? तौबा तौबा अस्तगफार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जोया ने ना खुद देखा इसे मेरे कमरे में तलाशी लेते हुए। अब तुम्हें पता चला? हाँ, अब तो मैं चुप नहीं रहूंगी भाई, बहुत बोलूंगी। बस बिलाल, मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं इस घर से जाना चाहती हूँ। जोया प्लीज अम्मी की बात तो सुनो। मैंने कहा ना, मेरा इस घर में गुजारा नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ठीक है जोया, तुम्हारा अगर यही फैसला है ना तो हमें मंजूर है, लेकिन देखो जो नीलो की वजह से तुम्हारे दिल में गलतफहमी है ना, खुदा के लिए उसे अपने दिल से निकाल दो। वैसे बड़े अफसोस की बात है जोया कि तुमने हमेशा मुझे शक की नजर से देखा, कि शक तो तुम्हें किसी और पे करना चाहिए था। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं इस तरह के साजिशी माहौल में रहना पसंद नहीं करती। मेरा अब गुजारा यहाँ नहीं है, पहले ही बहुत नुकसान उठा चुकी हूँ, मजीद नुकसान उठाने की गुंजाइश नहीं है मुझे। अच्छा रुको जी ठीक है, तुम जाना चाहती हो ना तो शौक से चली जाओ, लेकिन नीलो की शादी तक तो रुक सकती हो ना। अरे बस एक हफ्ते की तो बात है। कौन सी शादी, किसकी शादी? अभी मेरा मासूम भाई ना इसकी हरकतें जानता नहीं है, वो तो जब मैं बताऊंगी ना उसको, कोई शादी वादी नहीं हो रही इसकी मेरे भाई से। साइमा, मेरी बात तुम कान खोल के सुनो। अगर तुमने इस शादी में रुकावट डालने की कोशिश की तो तुम भी इस घर में नहीं रहोगे। अम्मी, आप शादी की तैयारियां कीजिए। हाँ देख नहीं लो, एक हफ्ता रह गया और एक हफ्ते का मतलब है कि एक हफ्ता। अरे अम्मा तुम फिक्र ही नहीं करो, एक हफ्ते का मतलब एक हफ्ता ही होगा। एक बार उस घर चली जाऊं, फिर इस साइमा को ऐसे नाको चने चबवाऊंगी ना, इसको अपनी नानी याद आ जाएगी। कमबख्त मनूस कहेगी। तुमने आज सबके सामने मुझे इतना जलील किया है ना मोहसिन, तुम मुझे अपनी बहन की तरह चोर समझते हो। बस साइमा, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारे सामने। हाथ छोड़, खुदा का वास्ता मुझे मजबूर ना करो कि मैं कुछ ऐसा करूंगा तुम्हें पछताना पड़े। पछता तो रही हूँ मैं, जिस दिन से इस घर में आई हूँ। जहेज के ताने, गुर्बत की गालियां और बांझपन के झगड़े, बस यही सुनने को मिल रहा है। तुमने मुझे 2 कौड़ी का कर दिया है मोहसिन। एक सेकंड के लिए ना तुम्हारे साथ इस कमरे में बैठा नहीं सकता इंसान।
एक बार अगर उर्सा वलीद के पास पहुंच जाए तो अपनी खिदमत और रवैये से उसे एहसास दिला लेगी कि वो गलतफहमी का शिकार था और दूसरों की बातों में आकर अपना घर बर्बाद कर रहा था। काश काश उसे इस गलतफहमी का एहसास हो जाए कि किस कदर अच्छी और वफाशौर बीवी उसकी ज़रा सी गलतफहमी की बिना पर किस कदर तकलीफ में है। साइमा की कॉल इस वक्त। हेलो। अरे अब क्या कर दिया उस बेचारी नीलो ने? बेचारी बेचारी या चालाक लोमड़ी, बहुत जल्द अम्मी आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने ना कितने घाटे का सौदा किया। उसी चालाक लोमड़ी की वजह से ना आज मेरा घर तबाह होने लगा था। साइमा खुदा का खौफ करो, अच्छी बातें मुंह से निकाला करो। तुम जानती हो मैं उरूसा की वजह से किस कदर परेशान हूँ। मजीद कोई नया हंगामा ना खड़ा कर देना प्लीज। बस अम्मी बस रहने दे, आप लोगों को ना जरा बराबर मेरी परवाह नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ उरूसा की परवाह है। साइमा मेरी बात सुनो बेटा, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। तुम सुबह सुकून से आना, मैं तुमसे पूरी बात सुनूंगी, मसले का हल भी निकालूंगी पक्का। इस वक्त तुम सुकून से आराम करो। हाँ, ये लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं ना, सुकून से बात करेंगे। घर वाले हैं, ये है मेरे घर वाले, परवाह नहीं है इनको मेरी। वलीद बाबा दलिया खा ले। शक्ल से बुरा लग रहा है। ये कैसा बनाया है आपने? ये तो बहुत ही बद जायका है। आपको खाना बनाना नहीं आता, भूल गए क्या खाना बनाना? वलीद बाबा ये तो दलिया मैंने दूध में बनाया है। नहीं खाना, मुझे ले जाए यहाँ से। ले जाए। क्या हो गया वलीद? रशीद से क्यों बदतमीजी कर रहे हो? और जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो हमें बताओ, हम वो बना देंगे ना। कल रात को चावल के साथ भी यही किया था। इस तरह से खाने की तौहीन नहीं करते बेटा। तंग आ गए ना आप लोग मुझसे, पता है मुझे। रशीद चाचा भी थक गए मेरी खिदमत करते करते। जाहिर सी बात है मैं एक माजूर इंसान, किसी काम का नहीं हूं। तंग आ गए, लेकिन रशीद चाचा तो फिर भी हमारे नौकर हैं। लेकिन आप तंग आ गई हैं। आप तो माँ हैं। क्या हो गया है वलीद? मैं बिल्कुल नहीं तंग हूँ तुमसे, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि तुम खुद से तंग हो। नहीं हूं मैं खुद से तंग, नहीं आया हूं मैं खुद से तंग। आप लोग तंग आ गए मुझसे। एक माजूर आदमी से तंग आ गए आप लोग मुझे। अरे मैं बच क्यों गया? मुझे तो मर जाना चाहिए था। ऐसी माजूर जिंदगी से बेहतर था कि मैं मर जाता। मैं मर क्यों नहीं गया? वलीद मर जाता मैं, मर जाता मैं। ज़हीर! मर क्यों नहीं गया मैं? वलीद रुको! क्यों जिंदा हूं मैं? क्यों जिंदा हूं? खुदा के वास्ते क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? जिंदा हूं मैं। मर जाता तो अच्छा होता। मार दे कुछ मुझे। वलीद बेटे, ये सब लोग, ये लोग मुझसे तंग आ गए। गंदा खाना खिलाते हैं ये लोग। रिलैक्स। आप कहीं मत जाइएगा। कोई बात नहीं बेटा, ओके रिलैक्स रिलैक्स, अपने आप पे काबू रखो।
जहीर, मैंने डॉक्टर से बात की है, आज शाम को आएगा वो वलीद को देखने। क्या करती हो तुम, क्यों बुलाया डॉक्टर को? अरे वो खुश नहीं होता डॉक्टर को देख के, हाइपर हो जाता है। जहीर, वलीद की ये जनूनी तबीयत देखकर मैं परेशान हो जाती हूँ। हमारा बेटा ठीक ही नहीं हो रहा, इसे कब तक चलेगा? उसकी इस हालत से ताल्लुक उसकी ज़हनी कंडीशन से है। जब तक दिमागी तौर पे वो ठीक नहीं होगा, इसी तरह रिएक्ट करता रहेगा। सब उसका अपना किया धरा है। यार में इतना जिद्दी हो गया था, रूसा रूसा रूसा, उसी मनहूस रूसा की वजह से होश खो बैठा, तड़प रहा है बिस्तर में। उस लड़की को कोई परवाह ही नहीं। तुमने उरूसा को बताया था कि वलीद के साथ क्या हादसा पेश आया? नहीं, और बताऊंगी भी नहीं। उस लड़की का हमारे खानदान से अब कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर वो मेरे घर आए मैं उसकी टांगे तोड़ूंगी। किसी को पता ही नहीं तो क्या बताएगा कि उसे परवाह है या नहीं? क्या? कुछ नहीं। अम्मा, क्या हो गया है? हिम्मी तुम यहाँ आओ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम्हारी बहू ना अपने घर गई है ताकि अपनी माँ को भड़का सके कि शहजाद मुझसे शादी ना करे। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि आपदा उसका पढ़ाया हुआ सबक जो है वो पढ़ लेगी? जाहिर सी बात है, बेटी है उनकी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शहजाद को कॉल करनी चाहिए ताकि वो अपनी उस बहन को संभाल सके। हाँ, तो ऐसा कर, बात कर शहजाद से। अरे मेरा बच्चा तू कितना कमजोर हो रहा है, खाता पीता क्यों नहीं है कुछ? हैं, खाता पीता क्यों नहीं है? चल अब बाजरा खाना शराफत से दिखा मैं। अरे कौन है यार? चल आ जा, बैठ जा आराम से। शाबाश। ये किसका फोन है भाई? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शहजाद जी कहाँ हैं आप? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आपकी बहन आपकी अम्मी के पास गई है ताकि हम दोनों की शादी रुकवा सके। से आप कहाँ हैं? मैं तो घर पे ही हूँ, संडे है ना, छुट्टी एंजॉय कर रहा था। खैर ये कौन सा नया पंडोरा बॉक्स खुल गया? अभी हफ्ते भर में तो शादी है, अब क्या एतराज हो गया उन्हें? तुम्हारी क्या कोई नाराजगी हुई है उनसे? अरे नहीं, क्या बताऊं और क्या ना बताऊं आपको। आपकी बहन ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। मैं एक लम्हे के लिए भी ना सुकून की सांस नहीं ले सकती। उसकी वजह से ना हमारे घर में नफरत, लड़ाई झगड़े और इल्जाम तराशियां शुरू हो गई हैं। आपस में एक दूसरे में फूट पड़ गई है। मुझे तो लगता है वो तावीज गंडे और जादू टोने के चक्कर में ना आपकी बहन अपना दिमागी तवाजुन खो चुकी है। अब देखे ना, कल की आई हुई जोया से दिन रात लड़ती रहती है वो औरत। और इन सारी बातों पे सबसे ज्यादा भारी बात यह है कि वो मुझे खुल्लम खुल्ला धमकी देकर गई है कि शहजाद तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। क्या ये सच है शहजाद जी? अरे तुम परेशान क्यों होती हो? नहीं ना, परेशान मत हो तुम। हाँ, एक हफ्ते में ही शादी है तो और बुरा क्या हो सकता है? हाय शहजाद जी, क्या बताऊं, ये एक हफ्ता ना नीलो को एक सदी के बराबर लगता है। और वो आपकी बहन कंकर की तरह चुपती हूँ मैं उसकी आंख में, एक लम्हे बर्दाश्त नहीं करती मुझे। अरे मैंने तुमसे कहा ना, तुम परेशान क्यों हो रही हो? शहजाद सिर्फ तुम्हारा है, समझी? और जहां तक रही साइमा आपी की बात, तो उनका मामला मैं सीधा कर दूंगा। बस तुम परेशान नहीं, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बीवी तो मैं शहजाद की ही बनूंगी। शम्मी, शम्मी। अरे उर्सा बीबी आप ही हो? मैं वो वलीद से मिलने आई हूँ।
वलीद बाबा तो हैं, मगर जब से बिस्तर पे पड़े हैं ना बिल्कुल बदल गए। कैसे? बहुत बदमिजाज हो गए हैं, चिड़चिड़े हो गए, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बर्तन फेंक देते हैं, खाना नहीं खाते, बहुत कमजोर हो गए बीबी। ऋषि चाचा, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। नामुमकिन। बेगम साहिबा आपको घर के अंदर आने की इजाजत ही नहीं देंगी, और वलीद बाबा से राब्ता, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है बीबी। अल्लाह का वास्ता ऋषि चाचा, प्लीज मुझे उनसे मिलने दें। आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। अभी बीबी अभी तो बेगम साहिबा घर पर हैं और मैं भी बाजार जा रहा हूँ। वलीद मियाँ से तो जब ही मिल सकती हैं आप कि जब बेगम साहिबा घर पे ना हो। तो वो कहीं जाती तो होंगी ना? हाँ जाती हैं, कभी कभी बीनी बीबी के साथ बाजार, मगर वो भी बहुत कम। फिर मैं कैसे मिलूंगी? मैं आपको कॉल कर दूंगा जब बेगम साहिबा नहीं होगी तो आप आ जाइएगा। है तो बहुत मुश्किल, क्योंकि अगर बेगम साहिबा को पता चल गया ना तो समझे मेरी नौकरी तो गई। अगर आपको अपनी नौकरी का डर है तो रहने दे चाचा, मैं मामू से राब्ता कर लेती हूँ। नहीं बेटा, आप बहुत अच्छी हैं, वलीद साहब भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बड़ी इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ देते हैं। बस इस बीमारी में ना मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मगर नहीं बीबी, मैं वलीद मियाँ के लिए ये काम करूंगा, क्योंकि वलीद बाबा आपको बहुत याद करते हैं, ये मैं जानता हूं बीबी। चाचा मैं फिर आऊंगी, वलीद का ख्याल रखिएगा। जी बिल्कुल। अल्लाह इनका घर आबाद कर दे। अम्मी खुदा के लिए मैं आप लोगों को बार बार समझा रही हूँ कि नीलो इस घर के लिए बर्बादी का सबब बनेगी। वो यहाँ आ जाएगी ना तो बस बर्बादी हो जाएगी इस घर की। नहीं मानता शहजाद, बहुत समझाया है मैंने, लेकिन वो कहता है नीलो से ही शादी करनी है। क्या करूं अब? पता नहीं इस गधे बेवकूफ को उसमें ऐसा क्या नजर आ गया जो उस पे सदके वारी जा रहा है। इसको ना लग जाएगा पता, बहुत अच्छे से लग जाएगा पता जब वो कल को यहाँ पे आएगी। मैं तो इसीलिए समझा रही हूँ कि कल को इसे पछताना ना पड़े। वाह आपी, बड़ा एहसास है तुम्हें मेरा, बड़ा शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन एक बात बता दो, नीलो से शादी के बाद ना मैं पछताऊंगा नहीं, तो ये फसाद डालने ना बंद कर दो। और अगर इतना ही मसला है ना तुम्हें कि नीलो तुम्हारी भाभी ना बने, तो मत आना मेरी शादी में। शहजाद, सुन लिया अम्मी आपने? मुझे कह रहा है कि मैं इसकी शादी पे मत आऊं। अभी तो वो नीलो चुड़ैल आई नहीं है इस घर में, तो ये हाल है। वो आ जाएगी तब क्या होगा, इसी खतरे से आगाह कर रही थी मैं आप लोगों को, मगर मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? अम्मी, उनकी मौजूदगी में साफ साफ आपको एक बात कह देता हूँ मैं आज, कह दें फसाद डाल लेना यहाँ आया ना करा। नीलो के खिलाफ ना मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। सुन लिया तुम? अगर अब तुम अपनी इज्जत करवाना चाहती हो ना तो अपना तरीका बदल लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी तुम्हारे लिए कल कुछ ना बोल सकूं। सही है भाई, सही है। आप ना मुझे ही सुनाया करें, अपने लाडले बेटे के सामने बोलने की तो आपकी जरूरत ही नहीं है। यही बातें थी जिनसे मैं आप लोगों को आगाह करती थी, लेकिन आप लोगों को तो भुगतना है। भुगते हैं भाई, मेरा तो दिल रोता है ये सोच सोच कर कि वो आ जाएगी तो क्या बर्बादियां करेगी। एक बात आप लोग कान खोल के सुन ले, वो जब यहाँ पे आएगी ना, मैं नहीं आऊंगी यहाँ पे, बस बात खत्म हो गई। साइमा, बस मर गई साइमा आपके लिए, यही समझ लीजिएगा। नीलो, मुझे तुम्हारे बाप की जरूरत है। सारी जिंदगी हो गई मेहनत कर करके, उसकी जरूरतें पूरी कर करके, और आज मुझे जरूरत है तो पता नहीं वो कहाँ है। किसके सहारे लड़ूं मैं अपने जवान बेटे से? बताओ मुझे शहजाद की जरूरत है इस दुनिया में जीने के लिए, इस घर को जरूरत है। अगर कोई औरत बेवा हो जाती है ना
तो ये दुनिया उससे हमदर्दी करती है, तरस खाती है। लेकिन अगर किसी का शौहर उसे छोड़ देना तो फिर जीने नहीं देती। आप लोगों को नहीं समझ में आ रही ना मेरी बात, लगेगी समझ। बहुत चुड़ैल, मेरा ही घर मिला था और मेरा ही भाई मिला था इस कमीनी को। मुझे इसी बात का डर था, इसीलिए मैंने डाइट के साथ साथ उसकी मर्जी और खुशी का ख्याल भी रखा। दरअसल ऐसी हालत में मरीज की मेंटल हेल्थ बहुत तेजी से गिर जाती है, इसलिए वो चिड़चिड़ेपन, गुस्सा और बदमिजाजी का शिकार हो जाता है और समटाइम्स अजियत पसंद। समझ नहीं आ रही डॉक्टर साहब, 24 घंटे उसके पास होते हैं। जहीर तो हफ्तों से ऑफिस भी नहीं गए। हर वक्त हर पल हम उसी के पास हाजिर होते हैं। उसकी वाइफ का है? वो अपनी माँ के घर गई है। कमाल है, इस हालत में से छोड़ के? क्या दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा चल रहा है? देखो ज़हीर, ये एक बहुत पर्सनल सवाल है, लेकिन मेरे ट्रीटमेंट में आगे मुझे बहुत हेल्प करेगा ये। वो दरअसल नाराज होकर दोनों के बीच में कोई ताल्लुक नहीं रहा, बहुत जल्द तलाक हो जाएगी। मुझे उससे मिलना है। नहीं, मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, इस टॉपिक पे वलीद से आप कोई बात नहीं कर सकते। हम भी ये टॉपिक अवॉइड करते हैं क्योंकि वो बहुत अपसेट हो जाता है। तो प्लीज आप इस तरह से ना कीजिएगा। आप परेशान नहीं हो, मैं उसको बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगा। दरअसल मुझे आगे ट्रीटमेंट में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आप प्लीज़ मेरी बात समझें। मज़ीद पागलपन से उसे बचाना चाहते हैं तो मेरी उससे मुलाकात करवा दें। नहीं वकार, तुमने जो भी पूछना है वलीद से पूछो, और तुम डॉक्टर हो, तुमसे छुपाना तो नहीं चाहिए ना हमें। आप आइए मेरे साथ, आइए। 1 मिनट। कहाँ रह गया राहिल? What? 20 लाख की ट्रांजैक्शन? लाख? हेलो। हाय राहिल, ये 20 लाख की ट्रांजैक्शन कैसे हुई है? मैंने तो ना किसी को पैसे दिए हैं, मैंने कहीं पैसे भेजे ही नहीं है, फिर कैसे हो गई ये 20 लाख की ट्रांजैक्शन? अच्छा, लाओ दिखाओ मुझे। आप परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं अभी अकाउंटेंट से बात करता हूँ, मैं करके आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? उसको यहाँ बुलाओ और पूछो भाई क्या हुआ है ये। मेरी जान, उसे नीचे कैसे बुला सकता हूँ? मुझे अपने स्टाइल में बात करने दो। लेडीज से खुल के बात नहीं की जाती, अदब वो एहतराम की भी बात होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम गाड़ी में बैठो, मैं पूछ कर आऊं। पूछो उससे क्या हुआ ये एकदम। हेलो जी मॉम, कैसी तबीयत है अब? तब तक वो कर क्या रहे हैं? ठीक है, आप परेशान नहीं हो, मैं राहिल के साथ हूँ, मैं आती हूँ। ओके बाय। ड्राइवर, गाड़ी पीछे ले लो। बेवकूफ इंसान, तेरे भेजे में क्या गधे का दिमाग है? तूने 20 लाख रुपए स्टेटमेंट में लिखे ही क्यों? जाहिल। शुक्र है कि ज़हीर साहब को बैंक वालों ने कोई स्टेटमेंट नहीं भेजी। वो इस वक्त सारी दुनिया से कट ऑफ हुए हैं अपने बेटे की वजह से, और उनका सारा बिजनेस मैं अकेला लुक आफ्टर कर रहा हूँ। अब एक काम कर, इस 20 लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए लिख। जितना कह रहा हूं उतना कर, दफा हो जाए यहां से। तो तुम अपनी वाइफ को मिस कर रहे हो और चाहते हो कि वो वापस आ जाए। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। देखो वलीद, तुम्हारे इलाज के लिए तुम्हारा ब्लड प्रेशर का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और तुम्हारा ब्लड प्रेशर किसी तौर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। ये हमारे लिए भी परेशान कौन है, लेकिन
तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। कंट्रोल का ही तो मसला है। हर इंसान कुछ ना कुछ कंट्रोल करना चाहता है। मेरे घर में कोई नहीं चाहता कि वो इस घर में वापस आए। कुछ कुछ समझ रहा हूं मैं, करता हूं मैं बात इस बारे में। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे इलाज के साथ साथ मैं और भी बहुत कुछ बेहतर करने जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना। सही, अगर आज तो मेरी उससे मुलाकात नहीं कराते तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता। सब खैरियत? देखो, अपने बेटे की सेहत और तंदुरुस्ती चाहते हो ना तो अपनी बहू को वापस ले आओ। मेरे पास उसकी सहनी, जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारी का सिर्फ यही एक इलाज है। अब उसे अगर बर वक्त तुम ठीक होते देखना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, वरना वकार, मेरी बहू और बीवी के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं नहीं कि घर खुशियों का गहवारा बन जाए। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल तुम अपने बेटे की नाजुक पोजीशन को तो देखो। और ये बात मैं एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से कह रहा हूँ कि अपनी बहू को वापस ले आओ। अच्छा, मैं चलता हूँ। चलो, मैं छोड़ देता हूँ। बबली प्लीज, राहील को कहो कि मुझे मेरे पैसे दे। यार मुझे जरूरत है, मुझे दुबई जाना है। और तुम मेरी कैसी दोस्त हो, इतनी सी बात नहीं कर सकती तुम राहील से? यार मैंने राहील से बात की थी, लेकिन वो भी तो मजबूर है ना। और फिर वो चालाक बीनी सारे पैसों पर नागिन बनकर बैठी हुई है। राहील को तो मुलाजिम की तरफ से सैलरी मिलती है। अच्छा, तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है, पागल बना रही हो मुझे। पागल लिखा है मेरे मुंह पे। राहील ने बीनी और उसके बाप के दोनों ऑफिस से लाखों रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए हैं, और मुझे पैसे देते वक्त तुम दोनों को मौत आती है। बबली, ये बात याद रखना कि ये जो तुम इतनी अयाशियां और मौजें कर रही हो ना, इन सब के पीछे मेरा हाथ था। अगर मैं चाहूं ना तो आज भी तुम लोगों को रोड पे भिखारी बना सकती हूँ। मुझे मजबूर मत करो। बहुत ज्यादा हल्का ले रहे हो तुम मुझे। तुम देखो अब मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। अरे यार शीना, तुम तो नाराज ही हो गई यार। कम ऑन, अब तुम ये सिर्फ चंद लाख रुपए के लिए तुम हमारी 10 साल दोस्ती तो खराब नहीं करोगी ना। मेरे पास रकम है, मैं तुम्हें देती हूँ। बिलीव में मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, मैं तुम्हें देती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा वेट नहीं करने वाली। मुझे पैसे चाहिए अभी के अभी। अच्छी तरह से जानती हूँ जिस तरह से ये डॉक्टर बात कर रहा है वलीद से, ये जो अरूसा की एकदम से जरूरत पड़ गई है। क्या हो गया? तुम शक कर रही हो मुझ पे? खुदा का खौफ करो। तुम अच्छी तरह जानती हो इस वक्त वलीद को उरूसा की जरूरत है। वो उसे संभालेगी, मुझसे बेहतर संभाल सकती है वो लड़की। आप और मैं दिन रात वलीद के साथ होते हैं, आप मुझे कह रही कि वो लड़की हमसे बेहतर कर सकती है? और ये किस तरह का डॉक्टर है मुझे बताइए? मेरे बेटे के जख्म, उसकी बीमारी सही करने के बजाय वो घर के मामलात में पड़ा है। मैं इस पंचायती डॉक्टर को बदल दूंगी, कोई अच्छा डॉक्टर लेकर आऊंगा। खबरदार, जो वलीद के बारे में किसी से बात की तुमने? अच्छी तरह से जानती हूँ ये चालाकियां, अच्छी तरह से समझती हूँ मैं। लेकिन अब तो ज़हीर, ये आपकी भांजी, वो तो अब मेरी लाश के ऊपर से आएगी। उसकी वापसी नहीं होने दूंगी मैं। मेरा वलीद ठीक हो जाए तो कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगी मैं। कमीनी शुमाइला और उसके घर वाले मेरे वलीद की माजूरी सुनकर जवाब दे दिया और सारा माल भी हड़प कर लिया। आंखों की ज्वेलरी, कपड़े, जूते, मेकअप, सारा सामान हजम कर दिया। कोई बात नहीं, बाहर में जाए, मेरे बेटे के सदके। अच्छा है
गिनतीदे लोगों से मेरे बच्चे की छुटकारा हो गया। बस वही ठीक हो जाए। मैं बीनी को कहूंगी अच्छी सी लड़की देखे, भाड़ में जाए सब। अब जाके ऊपर आराम से सोना। अच्छा किया, झगड़ा खत्म हुआ। रोज रोज पैसे मांगने आ जाती थी, अब तो ब्लैकमेलिंग करने लग गई थी। राहिल, अभी तो मेरी सौतन और मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बीनी राहिल का कत्ल करना है, और तब तक मैं डरने वाली नहीं हूं। तुम इसे उठाओ, मैं लिफ्ट चेक कर आती हूँ। तुम इसको देखो। चली गई मेरी जान। तेरी मेरी लव स्टोरी तो किसी को मालूम तक नहीं चली, मेरे तक रह गई। कोई बात नहीं मेरी जान, अब एक दफा ही ऊपर मुलाकात होगी। तुझसे